साइबेरिया की बर्फीली हवाएं आज भी वही गीत गाती हैं जो हजारों साल पहले गाया करती थीं, लेकिन अब उन हवाओं का साथ देने वाला कोई नहीं बचा। एक वक्त था जब ये पूरी ज़मीन एक अजीम सल्तनत थी, मैमथ्स की सल्तनत। इनके भारी कदमों की गूंज मीलों दूर तक सुनी जाती थी, लेकिन आज खामोशी है। ये कहानी सिर्फ एक जानवर की मौत की नहीं है, बल्कि एक पूरे निज़ाम यानी कि इकोसिस्टम के बिखरने की दास्तान है। ये दास्तान है उस लम्हे की जब ज़मीन के सबसे पुरअसर देवकात यानी जायंट्स वक्त की लकीरों से मिट गए। मैमथ्स को समझने के लिए हमें आज के हाथियों को देखना होगा, लेकिन उन पर सर्दी से बचने के लिए एक मोटी ढाल चढ़ानी होगी। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, ये कुदरत की इंजीनियरिंग का शाहकार थे। वुली मैमथ, जिसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट तक होती थी, उसके जिस्म पर भूरे और काले बालों की 2 परत होती थीं। एक लंबे बाल जो बर्फ और हवा को रोकते थे, और उनके नीचे नर्म बाल जो जिस्म की गर्माइश को कैद कर लेते थे। उनकी खाल के नीचे चर्बी यानी फैट की 3 इंच मोटी तह होती थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान थे उनके टस्क्स। ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे, ये बर्फ को हटाने के लिए एक शवल का काम करते थे ताकि नीचे दबी हुई खुश्क घास मिल सके। ये उनका हथियार भी थे और उनका औजार भी। मैमथ्स तन्हाई पसंद नहीं थे, वो एक मखसूस समाज यानी सोसाइटी में रहते थे। एक पूरे गल्ला यानी हर्ड की सरदार सबसे पुरानी और तजर्बाकार मादी होती थी। वो जानती थी कि पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ खतरा है और मौसम कब करवट बदलने वाला है। इन झुंडों में बच्चों की परवरिश पूरा गल्ला मिलकर करता था। सोचिए, बर्फीली आंधी चल रही है और बड़े मैमथ्स एक घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं ताकि बीच में मौजूद छोटे बच्चों को ठंड ना लगे। ये उनकी ममता और एक दूसरे से मुंसलिक होने का सबूत था। लेकिन फिर कुदरत ने अपना रुख बदला। तकरीबन 12 से 15 हज़ार साल पहले ज़मीन का मिजाज गर्म होने लगा। इसे हम द ग्रेट वार्मिंग कहते हैं। सदियों से जमी हुई बर्फ पिघलने लगी, समुद्र का पानी बढ़ने लगा, जिसने पुराने माइग्रेशन रास्तों को काट दिया। मैमथ्स के लिए सबसे बड़ा मसला घास का था। उन्हें दिन में 200 किलो से ज़्यादा घास चाहिए होती थी, लेकिन गर्मी की वजह से पुरानी मैमथ स्टेप यानी खुश्क मैदान खत्म होकर दलदल और घने जंगलात में बदलने लगी। जंगलात मैमथ्स के लिए मौत का पैगाम थे। उनके भारी जिस्म और बड़े दांत घनी झाड़ियों में फंस जाते थे। वो ठंड के माहिर थे, लेकिन दलदल उनका नसीब बन गई। इस मुश्किल वक्त में जब मैमथ्स पहले ही कमज़ोर हो रहे थे, उनका सामना एक नए शिकारी से हुआ। एक ऐसा शिकारी जो उनसे कद में बहुत छोटा था, लेकिन दिमाग में बहुत तेज। इंसान। पैलियोलिथिक इंसान के लिए एक मैमथ का शिकार करने का मतलब था महीनों का खाना, सर्दी से बचने के लिए लिबास और घर बनाने के लिए मावाद। इंसान ने उन्हें मारना सीख लिया था। वो आग का इस्तेमाल करके उन्हें डराते और फिर उन्हें दलदल या गहरी खाइयों पिट्स की तरफ ढकेल देते। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या सिर्फ इंसान ने उन्हें ख़त्म किया? शायद नहीं। लेकिन जब मौत हर तरफ से घेर ले, एक तरफ मौसम, दूसरी तरफ भूख और तीसरी तरफ इंसानी नेज़े यानी स्पीयर्स, तो बच निकलना नामुमकिन हो जाता है। जब कॉन्टिनेंटल यूरोप और एशिया से मैमथ्स खत्म हो गए, तो एक छोटी सी आबादी आर्कटिक के एक जजीरे रैंगिल आइलैंड पर कैद हो गई। वहाँ वक्त थम गया था। वहाँ वो मज़ीद 6000 साल तक जिंदा रहे। जब मिस्र में पिरामिड्स बन रहे थे, उस वक्त ज़मीन पर आखिरी मैमथ्स अब भी मौजूद थे, लेकिन तन्हाई ने उन्हें कमज़ोर कर दिया। इनब्रीडिंग की वजह से उनका डीएनए टूट फूट का शिकार हो गया। उनकी सूंघने की सलाहियत खत्म होने लगी, उनके बाल झड़ने लगे, और फिर एक गुमनाम दिन आखिरी मैमथ ने अपनी आखिरी सांस ली। कोई रोने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। एक पूरी नस्ल का चिराग गुल हो गया। आज साइबेरिया की परमाफ्रॉस्ट यानी जमी हुई मिट्टी उनके राज उगल रही है। जब बर्फ पिघलती है तो हजारों साल पुराने मैमथ्स ऐसे निकलते हैं जैसे कल ही सोए हों। साइंटिस्ट ने उनके जिस्मों से ताज़ा खून और डीएनए निकाल लिया है। अब एक नई बहस शुरू हुई है, डी एक्सटिंक्शन। क्या हम उन्हें वापस ला सकते हैं? क्या हमें उन्हें वापस लाना चाहिए? कुछ कहते हैं कि ये उनका हक है जो हमने उनसे छीना, लेकिन कुछ कहते हैं कि जिस दुनिया के लिए वो बने थे, वो दुनिया अब बची ही नहीं। मैमथ्स की दास्तान हमें एक सबक देती है, अज़मत हमेशा कायम नहीं रहती, ताकत हमेशा साथ नहीं देती। अगर हमने अपने माहौल का ख्याल न रखा, तो एक दिन हमारी दास्तान सुनाने वाला भी कोई नहीं होगा। आज भी जब आर्कटिक में हवा चलती है, तो ऐसा लगता है जैसी वो अजीम जायंट्स कहीं दबी हुई आवाज़ में हमसे कह रहे हों, जो हमारे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। फैसला आज हमारे हाथ में है। क्या हम बची हुई ज़िंदगी को बचाएंगे या सिर्फ उनकी हड्डियों को म्यूज़ियम में देखकर अफसोस करेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।